हेलो एवरीवन, ये वीडियो सोशियो लिंग्विस्टिक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोड स्विचिंग के बारे में है। सोशियो लिंग्विस्टिक एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है लिंग्विस्टिक का। लिंग्विस्टिक का जो अदर फील्ड है वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है। उसी टाइप से सोशियो लिंग्विस्टिक भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है लिंग्विस्टिक का। तो सोशियो लिंग्विस्टिक में हम लोग किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस टाइप से वो डिफरेंट सोशल फंक्शन में चेंज होता है। According to sociolinguistics, a language is a code and there exists variety within the code. So जो sociolinguistics है उनका ये मानना है, या फिर जो linguistics है उनका ये मानना है कि कोई भी लैंग्वेज एक कोड है। लैंग्वेज का जो सिंपल डिफिनेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि कहता है कि लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर इमोशन एंड थॉट। यानी एक मीडियम है लैंग्वेज जिससे हम अपना इमोशन और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं अदर्स जो भी लोग हैं उनके साथ। और ये जो एक्सप्रेशन है वो तीन टाइप से किया जाता है। जो भी हमारा इमोशन है, फीलिंग है या थॉट है, उसको हम तीन टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। या तो उसको हम ओरल करते हैं, या फिर रिटन, या फिर हम कोड में बात करते हैं। कोड स्विचिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक। और कोड स्विचिंग जो है एक पार्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक का, एंड इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टू लैंग्वेज विद इन अ सेंटेंस और डिस्कोर्स। तो ये मेनली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर टू लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस कोड स्विचिंग कहलाता है। या आप अपनी बातचीत में दो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक साथ, तो ये जो प्रोसेस है वो कोड स्विचिंग कहलाता है। एंड इट इज़ ए नेचुरल कन्फ्लेशन दैट अकर्स अमंग बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स के साथ होता है। अभी देख लेते हैं कि बाइलिंगुअल स्पीकर कौन है और मल्टीलिंगुअल स्पीकर कौन है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दो जो लैंग्वेज है उसको जानता है तो वैसे स्पीकर, या बोलता है तो वैसे स्पीकर को बाइलिंगुअल स्पीकर कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उसको जानते हैं, बोलते हैं, वो स्पीकर मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स कहलाते हैं। कोड स्विचिंग कैन बी मोस्टली इन सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस और एल्सवेयर। अभी यहाँ एक टर्म आया L2। L1 और L2, मान लीजिए कि अगर आप जो आपका जो मदर टंग है वो हिंदी है तो आप L1 वो L1 को रेफर करता है। वहीं अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं या अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो आपके लिए L2 कहलाएगा। कहा गया है कि कोड स्विचिंग कैन बी मोस्टली इन द सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस और एल्सवेयर। एग्जाम्पल ऑफ कोड स्विचिंग, आप यहाँ एक कन्वर्सेशन देख सकते हैं अर्नब और सुमित के बीच में, किस टाइप से वो जो कोड स्विचिंग का जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप से सेम सेंटेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। लाइक अर्नब, हेलो, आप कैसे हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है वो कोड स्विचिंग है। सुमित, फाइन। अर्नब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोड ऑफ द सिटी। एंड सुमित सेज द रोड ऑफ द सिटी इज फुल ऑफ कचरा। इस टाइप का जब कन्वर्सेशन होगा जिसमें दो लैंग्वेज एक साथ यूज किए जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है वो कोड स्विचिंग कहलाएगा। रीजन्स बिहाइंड कोड स्विचिंग, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रीजन है कोड स्विचिंग के। टू फुलफिल अ नीड ऑफ डिस्कोर्स, किसी भी बातचीत का जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है कोड स्विचिंग का। या फिर टू शो सॉलिडिटी टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप को सॉलिडिटी दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। बहुत सारे आप देखे होंगे लीडर्स सबको कि अगर वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उससे वो अपना जो स्पीच है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे स्पीकर अपना जो सॉलिडिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोड स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन टू एक्सक्लूड अदर्स व्हाट डू नॉट नो L2, या फिर कुछ ऐसे भी स्मार्ट स्पीकर होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनका लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाए, उसके लिए टू ऐड एक्सप्रेशन एंड पर्सनैलिटी इन डिस्कोर्स, किसी भी बातचीत में खुद को एक्सप्रेस करने का या अपना जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्रेस करने का भी ये तरीका है। इट मे बी हैबिचुअल एक्सप्रेशन ऑफ द बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर। फिर इसके एक रीजन में ये भी आता है कि एक हैबिचुअल एक्सप्रेशन होता है किसी भी बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स का। साथ ही साथ जो नेक्स्ट रीजन है वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर। कोड स्विचिंग जो प्रोसेस है या जो तरीका है ये किसी भी स्पीकर के मूड पे में भी डिपेंड करता है। कोड स्विचिंग में भी हैबिचुअल और एक्सीडेंटल। कोड स्विचिंग हैबिचुअल हो सकता है या फिर वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, बट इट हेल्प्स स्पीकर टू मेंटेन हिज और हर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कोड स्विचिंग क्या करता है, किसी भी स्पीकर को उसके कम्युनिकेशन का जो फ्लो है उसको मेंटेन करता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग। अब कोड स्विचिंग के 3 टाइप है। जो पहला टाइप है इंटर सेंटिमेंटल
दूसरा टाइप है इंट्रा सेंटिमेंटल और जो तीसरा टाइप है वो एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल। सो इंटर सेंटिमेंटल में क्या होता है, कोड स्विचिंग अकर्स इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस और डिस्कोर्स। सो कोड स्विचिंग विच मीन्स कि हिंदी या इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज का जो यूज है। सो कोड स्विचिंग अकर्स इन द बिगनिंग और द एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और डिस्क। किसी भी बातचीत या किसी सेंटेंस में जब कोड स्विचिंग का जो प्रोसेस है वो या तो शुरू में होगा या फिर अंत में होगा, तो उस कंडीशन में इसे इंटर सेंटिमेंटल कहते हैं। देन इंट्रा सेंटिमेंटल में क्या होता है कि कोड स्विचिंग किसी भी सेंटेंस या डिस्कोर्स के बीच में आता है। और एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल में क्या होता है, कोड स्विचिंग अकर्स बाय ए सिंगल वर्ड। किसी सिंगल वर्ड में जो कोड स्विचिंग है वो आएगा और ए टैग फ्रेज। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टैग स्विचिंग। और एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल को ही टैग स्विचिंग भी कहते हैं। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग code switching. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.